ज़ेलेंस्की नए टैंक लाएंगे तो पुतिन ड्रोन से हमले बढ़ाएंगे। रूस ने अब यूक्रेन को बता दिया कि अब वो ड्रोन और लाशों की डील पक्की कर चुका है। एक तरफ ड्रोन से हमले होंगे और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक लाश बनकर गिरने लगेंगे। पुतिन के इस महत्वाकांक्षी ड्रोन प्रोजेक्ट से पूरा यूरोप अब खतरे में खुद को महसूस करने लगा है। पुतिन ने ये वीडियो देखा तो बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। पुतिन ने ये वीडियो देखा तो बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। पुतिन अब ज़ेलेंस्की को लाखों जख्म देना चाहते हैं। पुतिन अब यूक्रेन ही नहीं, पूरे नेटो के आसमान से मौत की बारिश करना चाहते हैं। पुतिन का फैसला जानने से पहले ये वीडियो देखिए। इसमें रूस की मारक क्षमता देखिए और ज़ेलेंस्की के लाचार टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को देखिए। यूक्रेन से आया यह वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो ने पक्का बता दिया है कि पुतिन अब चुन चुन कर मार रहे हैं। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को डराने वाला बहुत बड़ा धमाका है। यूक्रेन को नेटो से मिला ये लेपर्ड टैंक जापोरिजिया के पास अपना टारगेट तलाश रहा है और फिर एंट्री होती है रूस के आत्मघाती ड्रोन लेसेंट की। इस वीडियो को देखकर पुतिन इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने केबिन में रूस की उस कंपनी के प्रमुख को फौरन बुलाया जिनके पास हथियार उत्पादन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट है कि रूस में अब हर वर्ष 20,000 ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये बड़े ड्रोन की तादाद है, छोटे ड्रोन यानी क्वाडकॉप्टर की तादाद तो 1 लाख के पार जा सकती है। पुतिन रूस को दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रोन पावर बनाना चाहते हैं और वो इस पर हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं। Lancet очень эффективно себя показывает. Во-первых, удар мощный. Любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрывается боекомплект. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще. पुतिन ने 2 ड्रोन का नाम खास तौर पर लिया है। ये वो ड्रोन हैं जिन्होंने ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा शॉक दिया है। पहला है कूप ड्रोन और दूसरा है लेसेंट ड्रोन। ये दोनों कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेन के युद्ध में रूस के सबसे खतरनाक हथियार बनकर उभरे हैं। कूप ड्रोन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 3 किलो का बम फिट हो सकता है। ये ड्रोन सीरिया में ISIS के ठिकानों को कामयाबी से तबाह कर चुका है। लेकिन कूप के साथ पुतिन का बड़ा भरोसा लेसेंट ड्रोन पर भी है। लेसेंट ड्रोन ने ही ज़ेलेंस्की के लेपर्ड टैंक को शमशान पहुंचाने का काम किया है। इसी ड्रोन ने जर्मनी से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो यूक्रेन में अपने टैंक भेजकर बड़ी गलती कर रहे हैं। लैंसेट 3 ड्रोन ने 2023 में ही नेटो के सप्लाई किए गए 45% हथियार खत्म कर दिए हैं। इसमें M777 तोप है, इसमें हाई मार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम है और अब लैंसेट के शिकार में लेपर्ड टैंक का नाम भी शामिल हो चुका है। लैंसेट के स्ट्राइक रेट का एक छोटा सा वीडियो अलग अलग एंगल से देखिए। कैमरा 1, लेपर्ड टैंक अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। कैमरा 2, लेपर्ड टैंक पर रूस का लैंसेट ड्रोन अटैक करता है।
कैमरा 3 लैंडसेट ड्रोन से रिकॉर्ड किया वीडियो बताता है कि उसने लेपर्ड का शिकार कैसे किया। 40 सेकंड के इस पूरे वीडियो में बहुत दहशत है। लेपर्ड टैंक चलाने वाले क्रू मेंबर्स का क्या हुआ, कमांडर का क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, लेकिन यह धमाका बताता है कि बचने की उम्मीद बहुत कम होगी, क्योंकि लैंडसेट ड्रोन ने इस टैंक के उस हिस्से पर वार किया जहां ईंधन होता है और जहां टैंक के गोले रखे जाते हैं। लैंडसेट एक एक्स शेप वाले विंग्स वाला ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर ब्लास्ट करता है, यानी ये कामिकाज़े ड्रोन है। पुतिन 2025 तक इन ड्रोन का उत्पादन हर वर्ष 1 लाख तक ले जाना चाहते हैं। जाहिर है कि पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन से आगे पूरा नेटो है और उसके सैकड़ों शहर हैं। पुतिन के इसी इरादे को लेकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और उन्होंने हथियारों को लेकर एक नई स्टेटमेंट जारी कर दी है। Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. Я дякую за цю силу усім, хто працює зараз саме над українським виробництвом. नए हथियार जेलेंस्की की मजबूरी है, क्योंकि उनका गोदाम नेटो की तरफ से जब जब भरा जाता है, बहुत जल्दी उसे फिर से भरने की नौबत आ जाती है। इसकी वजह है पुतिन के ताबड़तोड़ हमले। ये पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोव्स्क शहर है और यहाँ रूस की तरफ से हुए मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। रूस की सेना ने इस शहर पर 2 मिसाइलों से हमला किया। दूसरी मिसाइल पहले हमले के 40 मिनट बाद आकर गिरी। इस हमले में एक 9 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। आसपास होटल और रेस्टोरेंट सब कुछ तहस नहस हो गया। जेलेंस्की का दावा है कि पोक्रोव्स्क शहर पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। Рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. अब यूक्रेन के इस्माइल शहर के इस इमारत को देखिए, जहां से यूक्रेन से अनाज यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पुतिन ने इतने ड्रोन बरसाए कि जेलेंस्की का एयर डिफेंस पूरी तरह एक्सपोज हो गया। यहाँ एक एक हमले पर पुतिन के ड्रोन की छाप पड़ी हुई है। इसीलिए जेलेंस्की बार बार नए हथियारों की मांग कर रहे हैं। रूस की तरफ से हमलों को लेकर जेलेंस्की ने हाल ही में एक अपील जारी की थी और तब अमेरिका से फौरन हथियारों की नई खेप जारी कर दी गई। जेलेंस्की को क्या मिलने वाला है और क्या ये हथियार वाकई उनको रूस के खिलाफ एक कमांडिंग पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों के नए पैकेज में 30 ब्रेडले बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसमें 25 स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, यानी जेलेंस्की को 50 से ज्यादा नई बख्तरबंद गाड़ियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा जेलेंस्की को हिमार्स के नए रॉकेट सप्लाई किए जाएंगे। यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई मिसाइल भी दी जाएंगी। यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की भी नई खेप मिलने वाली है और साथ में रूस के विमानों को रोकने के लिए स्ट्रिंगर मिसाइल की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया है। इन हथियारों को खत्म करना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि तकनीक के मामले में ये वेपन सिस्टम रूस के हथियारों से आधुनिक बताए जाते हैं। ऐसे ही हथियारों ने पहले भी रूस को यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम हो या फिर जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल। हालांकि पुतिन को अपने हथियारों पर ज्यादा यकीन है और यही वजह है कि उन्होंने चुनिंदा हथियारों को परखकर उनका उत्पादन बढ़ाने का ऑर्डर
बहुत पहले जारी कर दिया था। Авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолеты К-52, Ми-28, Су-57, Су-35. Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала на сегодняшних боевых действиях. И мы все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью даем. जिन हथियारों का जिक्र पुतिन से किया गया, उन्होंने वाकई यूक्रेन में बड़ा कहर मचाया। बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रोज टारगेट बन रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फौज मांगी तो रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है। यूक्रेन के युद्ध में धीरे धीरे ही सही, लेकिन रूस ने पकड़ मजबूत बनाई है। पुतिन की तैयारी बहुत पुख्ता कही जा रही है। अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है, जिसमें दिन रात ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वर्ल्ड वॉर लड़ने में भी मदद करेंगे। ऐसा दावा पश्चिमी देश की मीडिया का भी है। बाइडेन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की हथियार फैक्ट्री में इतनी तेजी से काम चल रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है पुतिन की हथियारों को लेकर स्ट्रेटजी समझिए, जो अगस्त के महीने में रूस की सेना को बड़ा रिजल्ट दे सकती है। पुतिन ने जून और जुलाई के महीने में हथियार फैक्ट्रियों की लगातार रिपोर्ट ली है, ताकि 2023 के आखिर में 3 गुना तेजी से लड़ाई लड़ी जाए। पुतिन ने 7 जून को सर्गेई शोइगु को S-400 की फैक्ट्री में भेजा, क्योंकि अब पुतिन को जेलेंस्की की तरफ से खतरा बहुत बड़ा है। यूक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार हैं। इसीलिए दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने S-400 की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।